ब्रेन और स्पाइनल कोड का महत्व। हेलो, आज हम आप लोग को एक नए टॉपिक अपने शरीर के ब्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। ह्यूमन ब्रेन, एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन हमारे शरीर पे नियंत्रण कैसे करता है और ये हमारे लिए कितना जरूरी है। ये ह्यूमन ब्रेन हमारे लिए कितना जरूरी है, ह्यूमन ब्रेन हमारे लिए कितना जरूरी है। इसके बिना इंसान रह सकता है? क्या इसके बिना इंसान रह सकता है? आज आप लोग को इसके बारे में बताएंगे। हम लोग एक चीज को जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं। जो नहीं जानते वो उनको मैं बताता हूं, आप लोग भी थोड़ा सुन लें। जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें। हमारा शरीर का ब्रेन, मानव शरीर का ब्रेन, ये समझिए एक कंप्यूटर है हमारा। ये हमारा एक कंप्यूटर है जो पूरे शरीर का नियंत्रण, पूरे बॉडी का नियंत्रण कौन रखता है? हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है पूरे बॉडी का नियंत्रण रखता है। पूरे शरीर का नियंत्रण कौन रखता है? ब्रेन। ये ब्रेन जो है पूरे शरीर को नियंत्रण रखता है। थोड़ा सा कुछ होगा बॉडी में, फटाक से इसका संकेत जाएगा, अरे फलाना जगह दर्द करी था। किसके पास जाएगा संकेत? दिमाग के पास। ये बताता है कैसा दर्द है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा दर्द। पूरे शरीर का नियंत्रण कौन रखता है? ब्रेन। ये ब्रेन जो है पूरे शरीर को नियंत्रण रखता है। थोड़ा सा कुछ होगा बॉडी में, फटाक से इसका संकेत जाएगा, अरे फलाना जगह दर्द करी था। किसके पास जाएगा संकेत? दिमाग के पास। ये बताता है कैसा दर्द है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा दर्द। एक चीज और है जो हमारे शरीर को कुछ टाइम के लिए नियंत्रण करता है। कुछ टाइम के लिए जब हमारा शरीर को नियंत्रण ब्रेन करता है, कभी देखिएगा आप कि आप कोई भी चीज बहुत गौर से सोच रहे हैं, बहुत गौर से आप सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में। आपका ध्यान, आपका ब्रेन कहीं और लगा हुआ है, वहां पर लगा हुआ है, किसी चीज पे लगा, फोकस लगा हुआ है। अचानक आपको पीछे से आ गया कोई, बोल दे हु, अब डर जाएगा, कौन था यार, क्या हुआ? उस समय ब्रेन क्या करता है? क्योंकि आपका दिमाग कहीं और फोकस किए हुए है, किसी और चीज पे, सारा फोकस वहां पर है। पूरा शरीर का नियंत्रण छोड़े हुए, अभी पूरा शरीर का काम छोड़ दिया है ब्रेन। आपका ब्रेन कहीं और सोचे हुए, कहीं और दिमाग लगाए हुए है। 90% दिमाग कहीं और लगा दिया है। 90% कहीं दिमाग जो है कहीं और बिजी है, कोई और काम करने में बिजी है। पूरा शरीर का कार्यभार छोड़ दिया है। तो जब ये पूरा दिमाग अपने कार्य को छोड़ देता है तो ये अपना काम दे देता है स्पाइनल कोड को। किसको? स्पाइनल कोड को, कि भैया अभी हम कहीं व्यस्त होके एक काम कर, तू हमर कमुआ कुछ देर ला संभाल ले, तू हमर काम कुछ देर ला संभाल ले। ऐसे समझ से बता रहे आपको हम, इस तरह से समझिएगा। जब ब्रेन कहीं और व्यस्त हो जाता है, आपके साथ हमेशा हुआ होगा, ही सबके साथ होता है कि आप कहीं बिजी हैं एकदम, कुछ सोच रहे हैं, कोई आता है आपको कुछ बोलता है तो आप बोलते हैं कि यार दिमाग खराब मत करो, अभी हम कुछ और सोच रहे हैं। या कहीं रात में अकेले में बैठ के कुछ सोच रहे हैं, कोई आया फटाक से डरा दे आपको, अरे यार कौन था, अभी हम डर गए। उस समय आपका ब्रेन कहीं और सोचता रहता है, कुछ और
काम में व्यस्त रहता है, उसी समय कोई आपको बोल दे, हु कर दे, हा कर दे, आप डर जाते हैं। तो इसका नियंत्रण जो है सर, दिमाग जो है अपना काम किसको दे दिया? स्पाइनल कोड को दे दिया। स्पाइनल कोड में 31 जोड़ी नसें होती है, 31 जोड़ी नसें होती है जो ये काम को उठा लेती है कि ठीक है आप हमको काम दिए हैं, हम अपना 31 जोड़ी नस को बोल लेते हैं सभी लोग अलर्ट हो जाइए, क्योंकि हमको काम मिला है, इस काम को हमको अच्छा से करना है। क्योंकि ब्रेन के पास एक का एक्सपीरियंस है, ब्रेन के पास एक्सपीरियंस है इस काम को करने के लिए, और स्पाइनल कोड के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है। स्पाइनल कोड के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है। कोई भी एक्सपीरियंस वाला काम आदमी अच्छा से काम करेगा, अनएक्सपीरियंस अच्छा से काम नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, अपने 31 जोड़ी नर्स को अलर्ट कर देता है कि आप होशियार हो जाओ, काम मिल गया, कोई काम में गलती ना होना चाहिए, नहीं तो बड़ी मार पड़ेगा आज। इसको काम दे दिया, दिमाग कहीं और व्यस्त हो गया, इसको काम मिले, दिमाग कहीं और व्यस्त हो गया। जो हम लोग डरते हैं ना, यहीं पर होता है, यही काम होता है। नहीं डर गलू कि यार दिमाग एकदम पीछे से आकर डरा गए, हम डर गए ना, दो से आकर कर देता है, यही होता है। काम तो किसको मिल गया? स्पाइनल कोड को काम मिल गया, ये अपने काम में व्यस्त हो गया, ये अलग व्यस्त हो गया, तो इसको तो एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का। तो यहीं पर होता है, कोई आपको डरा दे तो ये क्या करता है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है, अब हम डर जाते हैं। तो जैसे ही हम डरते हैं, दिमाग फट से कहता है कि लगता है कुछ होलो है, लग रहा है कुछ होलो अभी, ये फटाक से संकेत भेजता है दिमाग के पास, भाई अपन तो काम संभाल, हमरा से काम होतो ना, क्या अपना तो काम, हमरा से काम होतो ना, कहीं कोना आ गलो डरा दिलो, हम डर गलो, फट से जाता है। यहाँ पर दिमाग का कहता है कि ठीक है कहो ना देखे दे, फट से अरे यार ये तो फलाना है, इसको तो हम चिन्हबे करते हैं। कौन पहचाना? अपना दिमाग पहचाना। कौन नहीं पहचाना? ये नहीं पहचाना, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं था कि ये दिमाग वाला जो काम है ये स्पाइनल कोड करे, इसलिए ये काम सही से नहीं कर पाता है। इसको जब काम मिलता है तो हम लोग उल्टा पुल्टा गलती कर बैठते हैं, उल्टा पुल्टा गलती कर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कुछ भी घटना हो सकता है हमारे हम लोग के साथ में, तो ये चीज होता है। तो यहाँ का जो 31 जोड़ी नसें हैं, जो ये सिग्नल किसको देती है? दिमाग को देती है। आप देखते होंगे डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा है आजकल, तो डॉक्टर ऑपरेशन कैसे कर रहा है? ये स्पाइनल कोड, ये हो गया 31 जोड़ी नस, मान के चलिए हो गया दिमाग, स्पाइनल कोड। जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो दिमाग से नीचे जो स्पाइनल कोड हमारा है, यहाँ पर इंजेक्शन दे देता है, और दिमाग और स्पाइनल कोड का कनेक्शन कट कर देता है। ठीक है, आप होश में रहिएगा, इसलिए ताकते रहिएगा, टुकुर 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 टुकुर, आपका डॉक्टर साहब ऑपरेशन यहाँ से करते रहेंगे, चुटुर चुटुर चुटुर। क्यों? क्योंकि नीचे का जो कनेक्शन आपका कट चुका है। अब नीचे से कोई संकेत दिमाग के पास नहीं जाएगा कि ताहर बॉडी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जिसके कारण दिमाग कुछ समझ ही नहीं पाता है कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, क्योंकि नीचे से कोई संकेत भेज ही नहीं रहा है उसको। यहाँ से उसका डिसलाइन हो गया है, लाइन कट गया है, यहाँ से उसका लाइन कट चुका है। इसलिए दिमाग और स्पाइनल कोड का हमारे बॉडी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक ये दोनों आपस में नहीं मिलकर काम करेंगे, हमारा शरीर बेकार है, हमारा शरीर बेकार है। अगर कहीं से दिमाग का कोई नस में प्रॉब्लम हो गया, स्पाइनल कोड को तो एक्सपीरियंस नहीं है कि वो काम कर सके, कहीं से कोई स्पाइनल कोड में नस गड़बड़ हो गया, अब नीचे से संकेत कौन भेजेगा भाई? ये भी दिक्कत है। जब तक नीचे से नहीं जाएगा, है समझ में नहीं करेगा तो कुछ होलो है, इसको फटाक से जो बताता है टप से भी पहचान जाता है।
ठीक है। इसको जैसे फट से अगर संकेत जाता है नस के द्वारा, यह पहचान लेता है कि हाँ फलानवा का है, चिलनवा है ये, ठीक है। तो ये स्पाइनल कोड और माइंड दोनों जरूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए। जैसे मान लीजिए ये क्या है, पेन है, इसको कौन बताया? हमारा शरीर का जो नस है स्पाइनल कोड के द्वारा हर जगह गया हुआ है। अब इसको टच नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसलिए हर चीज जरूरी है बॉडी में, हर चीज बॉडी में जरूरी है। बॉडी का सारा नियंत्रण कौन करता है? माइंड करता है। किसके जरिए? स्पाइनल कोड के जरिए, स्पाइनल कोड के जरिए। आप लोग सुने होंगे कभी रात में अकेले लाइन कट गया, रात में लाइन कट गया, आप अकेले रूम में हैं और कोई बाहर दरवाजा खटखट खटखट कर रहा है अचानक 2 बजे रात में। अब तो लगेगा कि हालत खराब, लगे तो भूत आ गलो, लगी तो भूत आ गलो। अब दिमाग खराब आपका, टेंशन में कोई है नहीं, पूरा पसीने पसीने हो जाएगा, पूरा पसीने पसीने, क्योंकि आप तो देख नहीं रहे उस वक्त, आपका दिमाग कहीं और चला गया, आप पहचान दे रहे हैं कौन है नहीं है, दिमाग कहीं और सोच रहा है। जैसे ही वो सामने आपका आएगा, अधर तेरा ससुरा तुम ही हले, क्या दिमाग पहचान गया आपका फलना है, ठीक है। इसी तरह शरीर का स्पाइनल कोड जो हिस्सा है एक महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना दिमाग कुछ नहीं है, इसके बिना दिमाग कुछ नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी होता है तो आपका सारा शरीर का नीचे का पार्ट में क्या होगा, नहीं होगा, माइंड के पास पहुंचेगा नहीं, जिससे आपका शरीर काम करेगा नहीं। जब तक माइंड के पास कोई संकेत पहुंचेगा नहीं तब तक माइंड ऑर्डर नहीं करेगा कि आपको ये काम करना है, तब तक आप लापरवाही से परे रहिएगा। समझिए कि आपको एक तरह का पोलियो मार दिया, आप अपाहिज हो गए। ये थी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कोड का महत्व। जय हिंद, जय भारत।